नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि आपके पास एक हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, और ये बेचारा स्मूथ भी है, स्मूथ है। इसका रेडियस जो है वो r के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। इस हेमीस्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक ब्लॉक रखा जाता है और जिस ब्लॉक का मास जो है स्मॉल m है। ये हेमीस्फीयर जो है ये फिक्स्ड है। अब ये ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाता है, थोड़ा सा मामूली सी वेलोसिटी जो है इसको दे दी जाती है, 0.0001 मीटर पर सेकेंड इसको दे दिया जाता है। तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आपको ये बताना है पहले पार्ट में कि कितना मूव करने के बाद या कितने एंगल मूव करने के बाद, बिकॉज ये एक कर्व के अलोंग चल रहा है तो हम एंगल से इसका डिस्प्लेसमेंट नाप सकते हैं। तो कितने एंगल के बाद ये कांटेक्ट लूज कर देगा अपने इस हेमीस्फीयर से। तो पहला पार्ट आपको बताना है कि ओल्ड क्लासिक पार्ट है, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल फाई एट विच it will lose contact with the sphere। स्फीयर के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा कितने एंगल चलकर। तो करें इसको सॉल्व। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। और यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट लूज हो गया है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो चुका है। तो फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में जब भी कोई ऐसा आपके पास टर्म आता है कि कांटेक्ट लूज हो चुका है, लिफ्ट हो चुका है कोई चीज, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में आपको जीरो के बराबर पुट करना है। तो आप मान लीजिए कि एंगल फाई ये मूव करता है और यहाँ पे इसकी स्पीड है, मान लीजिए कुछ v के बराबर स्पीड हो जाती है। ये एंगल फाई चल लेता है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है 0 के बराबर थी और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 के बराबर हो जाता है, नॉर्मल 0 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखें कि इस पोजीशन में mg जो है लग रहा होगा नीचे की तरफ। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी होगा फाई, mg का एक कॉम्पोनेंट होगा mg cos फाई और एक कंपोनेंट होगा आपके पास mg sin फाई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन की लिख सकता हूं कि सेंटर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो mg cos फाई माइनस नॉर्मल विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहां से आपको मिल जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg cos फाई। अंडर रूट ऑफ rg cos फाई स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब स्पीड की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको फाई भी निकालना है, दो अननोन है, तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, साफ दिख रही है, r इंटू 1 माइनस कॉस फाई। समझ गए, काफी बार कर चुके हैं। ये r है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक r cos फाई, यहां से लेके यहां तक r है, यहां से लेके यहां तक r cos फाई है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r इंटू 1 माइनस cos फाई। यहां से यहां आने में नीचे आए हैं ग्रेविटी का वर्क डन जो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क डन है mgr 1 माइनस cos थीटा, नॉर्मल का वर्क डन है 0 बिकॉज नॉर्मल मोशन के परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। स्पीड हम निकाल चुके हैं अंडर रूट ऑफ rg cos फाई, ये फाई है, थीटा नहीं है। तो बन जाएगा आपके पास m से m चला जाएगा, m से m उड़ा दो तो मिलेगा आपके पास 2gr माइनस 2gr cos फाई इज इक्वल टू rg cos फाई। तो 2rg cos फाई और rg cos फाई दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 3rg cos फाई। सो 2gr इज इक्वल टू 3rg cos फाई। तो यहां से आपको मिल जाता है cos फाई इज इक्वल टू 2/3। तो इतने एंगल के बाद जो आपका पार्टिकल है वो कांटेक्ट लूज कर देता है।
ये हुआ आपका पहला पार्ट, ओल्ड क्लासिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द center of sphere where it will land। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो ये पार्टिकल है, ये जो ब्लॉक है, यहां से चलता है, यहां से अपना कांटेक्ट लूज कर लेता है, और एक सेकेंड एक्सक्यूज मी, यहां पे अपना कांटेक्ट लूज कर लेता है। इस समय इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी के यदि दो कंपोनेंट करें, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो इसका मोशन जो है इस तरीके से होने वाला है। ये जमीन पर यहां आके गिरेगा, ऐसे वेलोसिटी है, एक कंपोनेंट ऐसे है, तो ये ऐसे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो कुछ इस तरीके का पाथ आपको मिलने वाला है। और आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालें, ये समस्या है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कैसे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये एंगल आपके पास यदि फाई दिया है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हमको चाहिए। ये बड़ा डायग्राम हमने बना दिया इस तरीके से। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। फाई एंगल पर जाकर फाई की वैल्यू है cos इनवर्स 2/3। यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई है, ये 90 माइनस फाई है और ये फाई के बराबर है। v का एक कंपोनेंट आएगा v cos फाई और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा v sin फाई। तो ये एक प्रोजेक्टाइल वाला जो है प्रॉब्लम आपके पास मिल चुका है। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन इसका हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि ये इसका प्रोजेक्शन पॉइंट है। ये वर्टिकल हाइट इसने ट्रेवल की है और ये हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता चल जाए, तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमें फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी है। तो भाई ये डिस्टेंस r है, ये आपके पास r cos फाई है, r cos फाई, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास r sin फाई। तो हमें r sin फाई रेडियस इंटू साइन फाई और हॉरिजॉन्टल रेंज को ऐड करना है, तो हमें सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं इसे। हमें x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो मैं यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, r cos फाई। इतना डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नेगेटिव लिया है। वेलोसिटी y डायरेक्शन में है v sin फाई, माइनस में तो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ v sin फाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये मिल चुकी है। यहां से टाइम आप पता लगा सकते हैं कितना टाइम लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाऊं तो आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू v cos फाई इंटू टाइम t, जो यहां से निकल के आएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम फाइनली डिस्टेंस बता सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, रेंज प्लस r sin फाई। अब sin फाई कर रहे हैं, sin फाई की वैल्यू कितनी है। अब हम cos फाई की वैल्यू जानते हैं, कितनी है 2/3। तो क्या हम sin फाई की वैल्यू पता लगा सकते हैं, बोलो 9 में से 4 गए तो 5, अंडर रूट ऑफ 5/3 sin फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना। इक्वेशन जो है थोड़े से इसमें काफी सारे स्क्वायर रूट आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस, इससे t निकाल लीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, cos फाई sin फाई की वैल्यू पुट कर देना, v की वैल्यू पुट कर देना, दैट इज अंडर रूट ऑफ rg cos फाई की वैल्यू 2/3 रखेंगे,
√2rg/3। स्पीड आपको पता है, आपको sin phi cos phi पता है, और आप रेडियस r पता है आपको, तो आप निकाल सकते हैं टाइम को रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, आपको मिल जाएगी रेंज, और रेंज और r sin phi को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर आपका फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक 5 मीटर लंबी एक रस्सी है, 5 मीटर, और इस 5 मीटर रस्सी को हम स्पीड देते हैं, कुछ स्पीड देते हैं u के बराबर। मान लीजिए स्पीड u के बराबर हम देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पार्टिकल साहब हैं, ये टोटल 8 मीटर ऊपर जाते हैं। ये क्या करते हैं, टोटल वर्टिकली 8 मीटर ऊपर चले जाते हैं। ये डिस्टेंस जो है 8 मीटर है, और टेंशन अपनी 0 करवा लेते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि जब थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर 180 की बात करते हैं, यानी यहां से लेके इस वाली रीजन की बात करते हैं, तो टेंशन पहले 0 हो जाती है, लेकिन स्पीड उसके बाद भी रहती है उसके पास, यानी कि पार्टिकल की टेंशन 0 हुई है, इसका मतलब अभी भी ये मोशन में है। तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। ए सर्कुलर पाथ जो है कुछ इस तरीके से रहा होगा, इसके पास वेलोसिटी रही होगी इस तरह। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल, क्योंकि टेंशन 0 हो चुकी है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कुछ इस तरीके से मोशन करने वाला है। तो आपको ये बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। एच मैक्स आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। आपको टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक के लिए इसको टैब को खुला रखिए। ठीक है, चलिए।